लालू को नौकरी की थीम पर माई और बाप पर भरोसा। बिहार एनडीए मोदी शो के जरिए मैदान मारने को है तैयार। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति तैयार है। लालू यादव को एनडीए की ओर से हल्के में नहीं लिया जा रहा। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने पूर्व में अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार मोदी शो और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के जरिए मैदान मारने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने तेजस्वी की सलाह पर एक अलग थीम तैयार किया। खबरों में विस्तार से बताएंगे बिहार के उथल पुथल की राजनीति के बारे में, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, प्यारी सी गुजारिश, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है। बता दें कि बिहार में इंडिया और इंडी ब्लॉक दोनों ने अपने अपने सीट बंटवारे के फार्मूले की घोषणा कर दी। उनके घटक दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके बाद बिहार की लड़ाई में दो चीजें स्पष्ट रूप से उभर रही हैं। 2019 में 39 सीटें जीतने वाली एनडीए अपने मौजूदा सांसदों पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर इंडी ब्लॉक खासकर लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगियों के साथ अंदर के अंदर कई सियासी शर्तों को लेकर समझौता किया। खास बात यह है, लालू ने राजद के पारंपरिक मुस्लिम यादव एमओआई वोट को आधार से आगे बढ़कर बाप तक जाने की कोशिश की, जिससे भारत का लक्ष्य जाति संयोजन हो गया। यानी लालू यादव इस बार माई बाप के भरोसे मैदान में है। इसके अलावा तेजस्वी की सलाह पर आरजेडी सरकार में रोजगार बांटने की बात को जनता तक पहुंचाने की प्लानिंग है। बता दें, लालू यादव ने अपने माई बाप योजना के हिस्से के रूप में ओबीसी, लौकुश या कुर्मी कोयरी समूह के अलावा ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी के अलावा उच्च जाति के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस अपनी 9 सीटों की सूची से बहुत खुश नहीं है, लेकिन उसके पास राजद द्वारा दी गई कम सीटों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प या यूं कहें कि कोई चॉइस नहीं है। राजद ने 2019 में लड़ी गई 19 सीटों में से एक भी सीट नहीं लिया। पार्टी को लालू की अनुपस्थिति में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम से आत्मविश्वास मिल रहा है। पार्टी एक ताकत बनकर उभरी है। तेजस्वी यादव भी उभरे हैं। आरजेडी इस बार 26 सीटों पर भाग्य आजमा रही है। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता नाम नहीं बताने की शर्त पर बताते हैं, जब से कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी गई 70 सीटों में से केवल 19 सीटें जीती, तब से लालू जी का कांग्रेस पर विश्वास उठ गया। जबकि हम कांग्रेस को गठबंधन में चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि एक बोझ बन जाए। दूसरी ओर सीपीआई एमएल को 3 लोकसभा सीटों से पुरस्कृत किया गया, क्योंकि उसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी। लालू और तेजस्वी ने सामाजिक संयोजन को फिर से तैयार किया और 2024 के बिहार चुनाव अभियान को नौकरियों की थीम के इर्द गिर्द तैयार किया। राजद ने 1 दर्जन से अधिक सीटों की पहचान को कहा है कि जहां पर उसे सामाजिक समायोजन और उम्मीदवारों की पसंद के कारण कांटे की टक्कर की उम्मीद है। पार्टी को सारण सीट पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है, जहां से उसने लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा। उसे यह भी उम्मीद है कि लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर भाजपा प्रतिद्वंदी रामकृपाल यादव के खिलाफ तीसरी बार भाग्यशाली रहेंगी। सारण के भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के साथ कई अन्य एनडीए सांसदों की तरह जिन्हें तीसरी बार उसी सीट पर मैदान में उतारा गया, आरजेडी सारण जीतने को बेताब है। वहीं इस बार रूडी जीत जाते हैं तो वे लालू की पत्नी राबड़ी और समधी चंद्रिका को हराने के बाद अब बेटी रोहिणी को हराने वाले भी बन जाएंगे। अन्य सीटें जहां राजद को संभावना दिख रही है, वे सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और नवादा। सियासी जानकारों की माने तो राजद की बागी हिना साहब, दिवंगत राजद सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी ने सिवान से अपना नामांकन दाखिल किया और उन्हें एमआईएम का समर्थन प्राप्त है। शाहबुद्दीन ने 4 बार सिवान का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन हिना साहब राजद के टिकट पर 3 बार सीट हार चुकी हैं। राजद एआईएमआईएम के समर्थन से खुश है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट उसके और पार्टी के बीच बटे। वहीं जदयू ने यहां से मौजूदा सांसद कविता सिंह की जगह नवोदित विजयलक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इंडिया ब्लॉक को यह भी उम्मीद है कि सीपीआई एमएल काराकाट और आरा में क्रमशः एनडीए प्रतिद्वंदियों उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी, जबकि सीपीआई खगड़िया में एलजेपी से मुकाबला करेगी। ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को मैदान में न उतारकर लो प्रोफाइल अवधेश राय को मैदान में उतारकर बीजेपी के निर्वर्तमान गिरिराज सिंह को वॉकओवर दे दिया है। वहीं कांग्रेस के लिए किशनगंज अकेले अपनी बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण एक सुरक्षित सीट लगती है। कटिहार एक और सीट है जहां पार्टी के पास भारी संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी का प्रदर्शन राजद के अपने सहयोगियों को वोट हस्तांतरित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। एनडीए ने अपने विजयी उम्मीदवारों के साथ बहुत अधिक प्रयोग करने की कोशिश नहीं की है। जहां भाजपा ने अनुभवी अश्विनी कुमार चौबे को बक्सर से हटा दिया, वहीं शिवहर से रमा देवी को भी हटा दिया, ताकि यह सीट जदयू की लवली आनंद को दी जा सके। खराब फीडबैक के कारण मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को भी हटा दिया। लेकिन बिहार को लेकर बीजेपी की सतर्कता को राज्य में 7 चरण के चुनाव में शेड्यूल में पढ़ा जा सकता है।
जिससे पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य में अधिकतम संख्या में रैलियां करने का मौका मिल गया। जदयू भी प्रधानमंत्री के बड़े व्यक्तित्व और भीड़ को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के पास ज्यादा स्टार प्रचारक नहीं है। चुनाव प्रचार में सीएम का राज्य भर में संक्षिप्त भाषण देने का कार्यक्रम है। बता दें, जेडीयू के एक नेता ने कहा कि इस बार पुलवामा जैसा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, इसलिए एनडीए के लिए यह फिर से नरेंद्र मोदी का शो होगा। बिहार में राम मंदिर उद्घाटन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यह एक शक्तिशाली मोदी और एक बेहद कमजोर विपक्ष के बीच मुकाबला बनकर रह गया है। राज्य में सभी 40 सीटें जीतने की उम्मीद के एनडीए के बड़े दावों के बावजूद यह भी एक अच्छे सामाजिक गठबंधन पर भरोसा कर रहा है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ गैर यादव ओबीसी को एनडीए की ओर आकर्षित करने की उम्मीद है। बिहार का परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी राजद कांग्रेस वाम गठबंधन कैसे काम करता है और क्या नीतीश कुमार 2019 के बाद से कमजोर हो गए। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि एनडीए को पता है कि वह 2019 में अधिकांश सीटों पर भारी जीत के अंतर की उम्मीद नहीं कर सकता है। यह एक ताजा लड़ाई है। हम राजद को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अभी 2004 के चुनाव याद है, जब एनडीए का इंडिया साइनिंग नारा उल्टा पड़ गया और राजद जंगल से लौटकर बिहार में 22 सीटें जीत गई थी।